साथियों, सभी को जय भीम। जो इस समय मेरे साथ लाइव हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि ये जो फैसला गवर्नमेंट ने, हमारी जो हुकूमत जो मज़दूरों पे जुल्म ढा रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। बड़ा ही खेदजनक इन्होंने फैसला लिया है। उसके विरोध में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो प्लीज़ मैं गुजारिश करता हूं अपने तमाम आवाम से, तमाम भारतीयों से, तमाम शोषित पीड़ित अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों से मेरी दरख्वास्त है, प्लीज़ आप लोग लाइव हूँ मैं आपके साथ, आप मेरे साथ जुड़िए प्लीज़। और अन्य लोगों को भी ये बात शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक भी ये बात जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुजन समाज के लोगों ने निवेदन किया है, दरख्वास्त की है, एक अपील की है सभी भारतीयों से, सभी मजलूम लोगों से, सभी पीड़ित लोगों से, कि हर आदमी जो भी लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, जो अपना कोई ना कोई चैनल चला रहे हैं, अपना कोई ना कोई संगठन चला रहे हैं, या व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी से ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये मज़दूरों के ख़िलाफ़ जो फैसला लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत ही खेदजनक है। तो प्लीज़ अपने अपने तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करें। जैसे हम समता आवाज़ की तरफ से मुझे पोस्ट मिली, समता आवाज़ में मनोज अंतानी जी ने ये रिक्वेस्ट की है कि हम काली शर्ट पहनकर और काला हाथ में कोई कपड़ा बांधकर, रिबन बांधकर विरोध प्रदर्शन करें। तो मैंने उसी तरह मैंने काली टी शर्ट पहनी है और एक काला मैंने ये रुमाल भी अपनी कलाई में बांधा है। मैं विरोध प्रदर्शन करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ सरकार में बैठे उन लोगों को। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या वो मज़दूर तबके से नहीं आए? क्या उन्होंने अपने माँ बाप का इतिहास नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में कभी जाना नहीं, कभी सोचा नहीं? सभी तो ज़मींदार नहीं हैं, कुछ लोग तो ज़रूर उस पीड़ा को समझते होंगे। कुछ लोग तो ज़रूर मज़दूर के परिवार से संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा, लोकसभा में बैठे होंगे। कुछ लोग तो ज़रूर होंगे जो ये दर्द समझते होंगे। आखिर वो चुप क्यों हैं? क्यों उनकी बोलती बंद है? क्यों वो लोग इस बात को नहीं समझते कि उनकी माने थे कि लगे पेटीकोट पहने तो होंगे, उनकी दादी ने कहीं खेतों से सिल्ला तो बीना होगा, उनके दादू ने दूसरों का मैला तो ज़रूर सर पे ढोया होगा, बारिश पड़ रही होगी, मैला का टोकरा सर पर होगा, और वो मैले की बदबू उसके पास से वो गुजर रही होगी। वो जिस मैले को ढो रही थी सर पर, उसी मैले से वो नहा तो रही होगी। उस वक्त क्या उन्होंने कोई तो सपना देखा होगा जब मुर्दा मवेशी का मांस खाने वाले भूखमरी में, लाचारी में, मजबूरी में, जिन्होंने मुर्दा मवेशियों का मांस खाने पे मजबूर रहे होंगे, जिन्होंने रस की महली खाई होगी, जिन्होंने गोर में से निकला अनाज खाया होगा, जिन्होंने किसी का पैर सकेरा होगा, सिल्ला बीना होगा, और खेत के मेंढों पे उन्होंने पूरी दोपहरी घास खोदी होगी, और शाम को जब सर पर रखकर घास बाजार में बेची होगी, उस वक्त जब वो घर को लौट रहे होंगे, वो ये कल्पना कर रहे होंगे हमारे बच्चे इस दुख से ऊपर उठ जाएंगे। ये लड़ाई क्यों लड़ी होगी उन लोगों ने? जरा सोच कर देखिए, आत्ममंथन कीजिए आज कि हम कहाँ खड़े हैं। जो दर्द हमारे बुजुर्गों के सीने में था, क्या वो दर्द हमारे भी सीने में है? भूख से लड़कर भी, नमक की रोटी खाकर भी, फटे कपड़े पहनकर भी, वो फूस के मकानों में रहकर भी क्रांति कर गए, हमें इस लायक बना गए कि आरक्षण के बल पर और हमारे बुजुर्गों के त्याग और संघर्ष के बल पर हमारे ही लोग संसद में बैठे हैं, हमारे लोग विधान परिषद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं,
फिर वो मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं? क्या उनके अंदर ज़मीर मर चुका है? क्या देखकर जाएंगे वो आने वाली अपनी नस्लों को? माना तुम हालात को दोषी बता दोगे, कहोगे हमारे हालात अच्छे नहीं थे, कहोगे हम लड़ नहीं सकते थे, हम इतने ताकतवर नहीं थे, हमारा समाज हमारा साथ नहीं देता है, कहेंगे आप लोग ऐसे ही। दूसरों को दोषी देकर अपना फर्ज निभा लोगे, सोचोगे मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैं भी उनमें ही कभी कभी शामिल हो जाता हूँ, दूसरों को दोष देता हूँ, फर्ज मुक्त हो जाता हूँ। क्या वाकई हम फर्ज मुक्त हो जाते हैं? अकेले में जब चिंतन में खुद करता हूँ तो खुद को दोषी पाता हूँ। खुद को दोषी पाता हूँ जब कोने में मैं भी दबी हुई सिस्टों से मैं भी रो लेता हूँ। दुख ये है आज हमारे पास वो दोस्त नहीं हैं जिनसे हम अपनी बातें साझा करते थे। अब वो माँ का आंचल भी नहीं है जिसमें हम मुंह ढककर मन भर रोया करते थे। दुनिया से तो भाग जाऊंगा, लेकिन खुद से कैसे भाग पाऊंगा? कैसे? मुझे तकलीफ होती है कि हमारे देश में इतने लोग मजबूर क्यों हैं, इतने लाचार क्यों हैं। सुना करते थे, बचपन में भी देखा करते थे कि लोग मजबूर होते हैं, लेकिन अब सामने मैं देख रहा हूँ लोग इतने मजबूर हैं। ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनको बयां करना, जिनको देख पाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल तड़प उठता है। मेरे देश के लोग इतने मजबूर क्यों हैं, इतने लाचार क्यों हैं? जो देश का अन्नदाता है वो इतना मायूस क्यों है? युवा हमारे पथभ्रष्ट क्यों हैं? बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान थी अब मुस्कान नहीं, उसकी जगह फिजा क्यों है? इसका गुनहगार मैं खुद ही हूं। झांको अपने अंदर, मत देखो किसी सत्ता की तरफ, मत देखो दूसरों की तरफ। तुम आकलन करो, चिंतन करो कि अगर कोई दूसरा गुनाह कर रहा है, अगर कोई तुम्हारे अधिकारों का हनन कर रहा है, तो तुम कहां खड़े हो? सबसे पीछे की भीड़ में कोई आएगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा, कोई कहीं से खड़ा होगा, हम उसके पीछे चल देंगे। दोस्त कोई नहीं खड़ा होगा। एक कदम रखो तो सही, पीछे काफला खड़ा हो जाएगा। एक कदम रखो बस। मैं आह्वान करता हूं देशवासियों से कि प्लीज दिखा दो इन इंसानियत के दुश्मनों को, दिखा दो इन मोहब्बतों के दुश्मनों को, इन पाखंड और अंधविश्वासियों को, इन ताली थाली बजवाने वाले अंधभक्तों को दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। अपनी ताकत का एहसास करा दो। जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। अब लोकतंत्र पे हमला है। जज भी कह चुके हैं, अब तो न्याय भी खतरे में है। किस पे भरोसा करें? दोस्त खुद पे भरोसा करो। बाबा साहब ने कहा है, जुल्म सहने वाले से, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार है। और दुर्बल, निर्बल, कमजोर भी अगर उद्देश्यपूर्ण है, उद्देश्य से, जुनून से भरा हुआ व्यक्ति भी इतिहास को बदल सकता है।
नया इतिहास रच सकता है। हम जुड़े एक दूसरे से। हमें उम्मीद ना करें कि हमारे नेता इकट्ठे होंगे, हमारे नेता एक मंच पे क्यों नहीं आते हैं। ये तो नतमस्तक हो जाएंगे जनता के आगे, जनता के तलवे चाटेंगे। जनता एक सूत्र में बंध के तो दिखाए। ये तो पीछे पीछे आएंगे। देखा नहीं आपने 2 अप्रैल को? देखा ना, जहां सारे नेता पीछे खड़े थे, जनता आगे थी। जो जनता का समर्थन नहीं कर रहे थे, उन्होंने उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन देना पड़ा, क्योंकि जनता खिसक जाएगी, वो इस बात को जानते हैं। तो ये जो मजदूरों का हनन किया गया, 8 घंटे की जगह 12 घंटे का काम लेने की जो बात कही गई है, और नए श्रम कानून जो बनाए गए हैं, मैं ये सरकार को आगे करता हूँ। निवेदन नहीं है मेरा, मैं ये आगाह करता हूँ, मैं ये उनको हिदायत देता हूँ, मैं उनको चुनौती देता हूँ, या तो ये कानून अपने वापस ले लो, नए कानून, और पुराने श्रम कानून ही बहाल कर दो, वरना तुम में ऐसी मौत आएगी, इतनी बुरी मौत मरोगे तुम कि कांधा देने वाले लोग नसीब नहीं होंगे। तुम्हारे पैर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारे हाथ कहीं पड़े होंगे, और ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना। बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं। कोई ना कोई दिल जला, कोई ना कोई दिल जला ऐसा निकलेगा कि तुम्हारा पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ चले गए, कहाँ मर गए। ये वापस ले लो, वापस ले लो, वापस ले लो। और मैं उन भड़वों से कह रहा हूँ जो विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा, राज्यसभा में जो आरक्षण के बल पर गए हैं, किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हो, अगर आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करोगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग शासन प्रशासन में जाएंगे, जो लोग संपन्नता का जीवन जिएंगे आरक्षण के बल पर, वो लोग सरकार के नौकर नहीं होंगे, वो अपने समाज के नौकर होंगे, समाज को रिप्रेजेंट करेंगे, उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गुनहगार वो तो हैं ही जिन्होंने ये फैसला लिया, गुनहगार वो भी हैं जिन्होंने इस फैसले के विरोध में अपना मुंह बंद रखा। वो ज़्यादा गुनहगार हैं, क्योंकि वो बाबा साहब के संघर्ष के बल पे, बाबा साहब की बच्चों की कुर्बानी के बल पे हम वहाँ पहुँचे हैं। अगर आपका दायित्व बनता है कि आप अपने फ़र्ज को निभाएं, अगर आप अपना फ़र्ज नहीं निभाएंगे, अगली बार जब आप जनता में जाएंगे ना, तो तुम पे इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे। मैं इस देश की आवाम को इतना जगा दूंगा, इतना क्रोधित, इतना आक्रामक कर दूंगा कि आप जनता के बीच में जा नहीं सकोगे। जाओगे तो वहीं पिटोगे, वहीं। मैं किसी धर्म या जाति को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। मैं सिर्फ शोषित, पीड़ित, अपमानित, अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं किसी धर्म जाति का सगा नहीं हूं। मैं सगा हूं इंसानियत का, मोहब्बत का। अगर मुझे कुछ चाहिए तो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय चाहिए, भाईचारा चाहिए। मुझे इस देश में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता चाहिए। मुझे इस देश में अवसर की समता, प्रतिष्ठा भी चाहिए। मुझे इस देश में राष्ट्र की एकता और अखंडता भी चाहिए। अगर जो इसके अनुरूप जो भी आचरण करेगा वो राष्ट्रद्रोही होगा। अगर किसी को मेरा कुछ उखाड़ना है ना, उखाड़ ले। मैं खुले चुनौती दे रहा हूँ, आने वाले समय में ये लॉकडाउन का बहाना लेकर कुत्ते और बड़वे ये एक एक ऐसा कानून पास कर रहे हैं जिससे आम जनता त्रस्त हो रही है और देश में बर्बाद होने के लिए तैयार हैं। देश के लोग मरने मिटने को तैयार हैं। तो इससे पहले देश में खूनी क्रांति हो, इससे पहले युवा अपना आपा खो बैठें, इससे पहले आपके साथ कुछ अनैतिक हो जाए, आप जाग जाइए और बैकफुट पे पहुंच जाइए। ये जितने भी आपने SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के
और शोषित पीड़ितों के अहित में जितने भी आपने फैसले लिए वो सारे फैसले वापस लीजिए तुरंत। ये मेरी चेतावनी, खुली चेतावनी। व्यवस्था में बैठे वो निकृष्ट भ्रष्ट लोग और खाना बदोश लोग, भड़वे लोग जो देश की आवाम को नहीं समझ रहे हैं और जो अन्नदाता को नहीं समझ रहे हैं और जो मजदूर को नहीं समझ रहे हैं, वो, क्योंकि ये इतिहास गवाह पूरे संसार का, जब जब जुल्म हुआ है ना, जुल्म करने वाले का अंत बुरा हुआ है। चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो गद्दाफी हो, जितने भी बड़े तानाशाह रहे हैं उनका हश्र बुरा हुआ है, अंत बुरा हुआ है। आप 2 गज ज़मीन के लिए तरस के मर जाओगे। मैं बहुत आक्रोशित हूँ, बहुत गुस्से में हूँ और ये गुस्सा और ना बढ़े इससे पहले आप अपने फैसले सारे वापस लें। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, वो सभी लोग अधिक से अधिक जगह इस बात को शेयर करें, पहुंचाएं और अपनी जगह से खड़े हो जाएं। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें जहां हैं, जिस हालत में हैं वहीं। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही है कि कुत्ते बिल्लियों का जीवन जीकर कटकर मरने से बेहतर है कि एक दिन शेर का जिया जाए।